Hello guys, welcome back to the lesson 2 of the quadratic equation. My name is Anush शुक्ला और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर 2 के बारे में। तो पिछले लेसन में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, कैसे बन के आती हैं इक्वेशंस। तो आई एम श्योर कि अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा और पता ही नहीं चल पा रहा होगा कि कैसे इक्वेशंस बनाए। तो होता क्या है कि ये चीज़ें धीरे धीरे ही आती हैं, अचानक से एक ही चैप्टर क्लास में आपको चीज़ें सीख नहीं सकते आप। तो धीरे धीरे आप पढ़ते चलेंगे, हम और ऐसे ही क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे और इनकी इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीख लेते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो हम इक्वेशंस बनाते भी चलेंगे और सॉल्व करते भी चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स टेक वन ऑफ द क्वेश्चन। जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि हम इस बीच वाले पार्ट का जो है वो फैक्टर करेंगे, इस बीच वाले का। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे, कुछ ब्रेक करेंगे इसको दो कंपोनेंट में, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो इसके रिजल्ट आएंगे दैट विल बी एक्चुअली जीरो ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, जो जीरो होता है वही जीरो हम इसकी रूट्स निकालेंगे। दैट इज जीरो, दैट इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट सम वैल्यू ऑफ x दैट विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर कह सकते हैं कि दैट इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो है इसको है सॉल्व करना। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। जब भी कोई इक्वेशन लिखी हुई है ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के टर्म्स में, तो जो बीच वाला टर्म है उसको कुछ ऐसे ब्रेक करना है, कुछ ऐसे ब्रेक करना है दो टर्म्स में कि उसका मल्टीप्लिकेशन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन और ये जो हमारा कोफिशिएंट है, यानी कि अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। ठीक है, तो इस b को ऐसे कुछ ब्रेक करना है कि उनका एडिशन जो है वो a और c के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। यानी कि b शुड बी इक्वल्स टू सम दैट शुड बी इक्वल्स टू a इंटू सी। अभी समझ नहीं आ रहा आपको, मैं एक एग्जाम्पल करते हैं फिर सीख समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, तो इसको ब्रेक हमने कैसे किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी माइनस 5x का था, उसको मैंने दो स्प्लिट टर्म करके लिख लिया, माइनस 3x माइनस 2x। दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग वंस अगेन, माइनस 5x। राइट, लेकिन अभी कितना हो गया, माइनस 3x माइनस 2x लिख लिया और प्लस 6 एज इट इज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 3 का और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल्स टू 6। पहले मैंने कहा था कि इसमें ए का टर्म भी इन्वॉल्व है। राइट, यहाँ पे ए का जो टर्म है दैट इज 1 ईयर, that is 1, so that's why अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 का, so that will be getting the 6, right, so that will coming the same thing। तो हमने जो नेक्स्ट टर्म आया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, इन दोनों टर्म से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। x x कॉमन लिया तो बचेगा क्या, ये x माइनस 3। ठीक है, इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे क्या, -2। ठीक है, x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज आ रहा है। अब ध्यान से देखो तो अगर ये दो टर्म हो गए, एक ये टर्म, ठीक है, दूसरा ये, इन दोनों में से जो कॉमन है वो क्या है, x माइनस 3। यहाँ पे भी x माइनस 3 आ रहा है और यहाँ पे भी x माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 3 को हम बाहर लिख लेते हैं, x माइनस 3 को बाहर लिख लिया, बचा क्या, बचा क्या, पहले वाले से x बचा, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, पहले से x बचा, दूसरे वाले से क्या बचा, -2। ठीक है, so that is again equals to 0, so that is x minus 3 x minus 2 that is equals to 0। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है दैट इज 0, यानी कि या तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया होगा, 0 रहा होगा तभी, या फिर या सेकेंड टर्म 0 रहा होगा तभी दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया। कैसे, ये कैसे सीखते हैं, ये कुछ इस तरह होता है कि जैसे जब 0 रिजल्ट आ रहा है आपका, ठीक है, दो टर्म मल्टीप्लाई हैं, a मल्टीप्लाई बाई
बी। तो अब अगर इसमें a मल्टीप्लाइड बाई जीरो कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ठीक है, या फिर जीरो मल्टीप्लाइड बाई बी कर दें तो भी रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। यानी कि या तो a जीरो हो या फिर b जीरो हो, और या फिर हो जाएगी दोनों जीरो हो जाए। इस केस में जो रिजल्ट आएगा तभी का तभी सिर्फ हमारा ये जीरो होता है। तो मैं पहले मान के चलता हूं कि x माइनस थ्री, या तो ऐसे लिख देते हैं कि इफ x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, सो विल गेट द x इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, एंड इफ x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा, ये x इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, मुझे पता है आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे उसमें, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, कुछ तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ कुछ समझ आया होगा, लेकिन हाँ डाउट्स बड़े सारे होंगे, कैसे आया ये, कॉमन कैसे लिया, ये टर्म्स ब्रेक कैसे किए। सो बी विद मी, चिंता मत करो आप, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते रहेंगे और आपको ये कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। बिकॉज किसी को भी ये एक बार में कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, जब भी आता है तो सिर्फ अगर आपको पहले से आपने कर रखा है तो आप करते चलिए, थोड़ा सा उसमें R&D करिए, एल्स आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप सिर्फ करते रहिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट द राइट थिंग। ठीक है, सिर्फ करते रहिए आप मेरे साथ। अभी चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो चिंता नहीं करना है आपको, सिर्फ आप मेरे साथ करते चलिए, जैसे जैसे करते चलेंगे ना वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसको बीच वाले टर्म को हम ब्रेक करें। ठीक है, माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स। वापस पहुंच सकते हैं उसी वाली पे, हम यहाँ से वापस आ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इस इक्वेशन में, आई हैवंट चेंज एनीथिंग ऑन दैट वन। ठीक है, तो वो एज इट इज है। सो एक्स स्क्वायर, यहाँ से पहले वाले से एक्स कॉमन लिया मैंने, एक्स कॉमन लिया तो कितना आया, एक्स माइनस थ्री। ठीक है, दूसरे वाले टर्म से क्या कॉमन हो सकता है, सोचो जरा, इतना तो सीख गए हो थोड़ा सा, क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे सिक्स है, तो प्लस टू कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। सो ले लेते हैं टू कॉमन, सो दैट विल बी, पहले वाले से बच जाएगा एक्स, राइट, टू कॉमन हो गया तो एक्स बचा यहाँ से। माइनस सिक्स में से टू डिवाइड किया दैट इज माइनस थ्री, दैट बिकम्स जीरो। सो कॉमन कैसे आएगा, एक्स माइनस थ्री यहाँ से और एक्स माइनस थ्री यहाँ से, दैट इज बचेगा क्या, एक्स एंड प्लस टू, एक्स प्लस टू, एंड इनका मल्टीप्लीकेशन है दैट इज जीरो। सो इफ x minus 3 is equals to 0, then x is equals to 3, and if x plus 2 की वैल्यू जो 0 है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू। तो ये जो 3 और माइनस टू है, दीज आर कॉल्ड द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के, इसके हैं ये रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ दिस टू इक्वेशंस। पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं दो, जीरो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ये पॉलिनोमियल से आपने पढ़ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा अच्छा लगा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और चीजों को मैं कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ाएंगे डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। एक इक्वेशन लेते हैं हम, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, टू एक्स स्क्वायर, चलो यार इसको क्लीन कर देते हैं, हमारे पास तो इरेजर है, भूल जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पेन है, तो आई हैव इरेजर विद मी, सो लेट्स टेक, अभी थोड़ा सा ग्रीन कलर लेते हैं, अच्छा लगेगा। सो लेट्स टेक टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये शायद एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर वन है आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है, बट 8.2 एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे टू एंड थ्री, कितना आएगा, सिक्स। ठीक है, तो इस बीच वाले टर्म को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सिक्स आ जाए। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस
3 इज इक्वल्स टू 0। तो -3x माइनस 2x समेशन कितना हुआ, -5x, दैट इज हियर -5x, कोई चेंज नहीं किया मैंने। और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 3x और 2x का, सो दैट इज सॉरी 3 और 2 का, दैट विल कमिंग एज 6, 3 एंड 2, 3 एंड 2, दैट इज 6, यानी कि हम सही जा रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ क्या, x कॉमन ले लेंगे, बिकॉज 2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा नहीं, अब कैसे ले सकते हैं, 2 कॉमन तो आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा x कॉमन आया तो 2x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2x है, राइट, 2x प्लस का है, और यहाँ पे देखोगे तो -2x है, तो बेटर है कि आप माइनस कॉमन ले लो, तभी यहाँ पे प्लस का 2x अंदर बचेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन ना लेके +1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा -2x। अगर आप अंदर -2x आ जाएगा तो फिर बाद वाला टर्म जो हम कॉमन लेते हैं उसके बाद कॉमन नहीं ले पाएंगे, सो इट्स बेटर टू टेक -1 कॉमन। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, अगर -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -3, ठीक है। -1 कॉमन लोगे तो -2x, माइनस तो चला गया, प्लस हो गया है, और +3 जहाँ पे था वहाँ पे आ गया माइनस, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो कॉमन टर्म इज 2x माइनस 3, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एंड वी हैव x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ब्राइटनेस थोड़ी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कुछ कम कर दिया। So now we have two terms in multiplication. So if 2x minus 3 is equals to 0, then it will be x is equals to 3 by 2, and if x minus 1 is equals to 0, then x is equals to 1, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये दो रूट्स हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, रूट्स, रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू x इक्वल्स टू 1 आप वापस इसी इक्वेशन में पुट करोगे यहाँ पे, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू 0। कैसे, जैसे चलो उसको, ये इक्वेशन है हमारे पास, राइट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये इक्वेशन है, आप इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो क्या होगा, ये 2 1 स्क्वायर माइनस 5 एंड 1 प्लस 3, ठीक है। चलो 0 नहीं रखते इसको, बिकॉज हम सिर्फ ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू रख रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 1। सो दैट इज कमिंग एज 2, 1 स्क्वायर इज 2, तो 2 ही रख देता हूँ मैं यहाँ पे, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 3, so that is coming as 3 plus 2 is 5, 5 minus 5 is 0। देखा, इसको 0 वैल्यूज आ गई 0। तो आप अगर आप 3/2 भी रखोगे ना तब भी ये वैल्यू 0 आ जाएगी। चलो वो भी करके देख लेते हैं। 2 3/2 स्क्वायर, इसमें मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 3/2, ठीक है, माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 3 का स्क्वायर इज 9 बाई 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 5 into 3 is 15 by 2, right, 5 3 are 15 plus 3 that is equals to 0। तो ये हो जाएगा कितना, 9 by 2 minus 15 by 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कैसे पहले से मैंने कर दिया, गलत गलत बात है, अभी तो 0 इसको निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से इसको ऐसे करते चलते इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैंने एलसीएम लिया, सो दैट हैज कम एज 9 माइनस 15, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच, 6। एलसीएम लेना तो आता है ना, यहाँ पे 1 एज्यूम करते हैं पहले, फिर 1 से यहाँ पे 2 डिवाइड करते हैं, फिर 2 को यहाँ पे वापस मल्टीप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ टॉप, तो ये तो शायद क्लास 5th में पढ़ा दिया गया था आपको। सो आई होप यू विल बी getting that one, you might be smart in solving such type of things, so that's how it comes as 0। तो अब कोई भी जो इसमें हम रूट निकालते हैं इक्वेशंस में, दैट इज एक्चुअली द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो वैल्यूज रखेंगे आप तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब अगर आप एग्जाम में करते हो, पेपर में करते हो, तो क्या करो कि जब आपका आंसर निकला है ना, तो आप ये वैल्यू उठा के रख के देख लो इक्वेशन में कि आर यू गेटिंग द वैल्यू 0 और नॉट। अगर ये वैल्यू 0 आ रही है मतलब आपका जो आंसर है वो सही है, अगर आपने 0 नहीं निकाला है मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है और आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो ये एक चीट कोड है, दिस इज कॉल्ड चीट, कि जब भी आप करो
तो हमेशा ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद जैसे ही आंसर निकालो पेपर में, जैसे पेपर में आया आपको निकालना ऐसे आ जाएगा, बिकॉज प्लीज फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट निकालिए, जब रूट निकाल लो जस्ट पुट देम बैक टू द इक्वेशन एंड इफ यू गेट द रिजल्ट एज जीरो, तो मतलब आपका आंसर सही है। अगर जीरो नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ गलत किया है। चलो ठीक है, थोड़ा सा एक मुश्किल सा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल। ये भी शायद एग्जाम्पल ही है मुझे लगता है, जहां तक याद आ रहा है। -2√6x +2 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड कैसे लगता है, जैसे ही रूट दिखता है सो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि अब किया क्या जाए। डर सा लगता है, बॉडी पूरी हिल जाती है, जमीन में पैर नहीं रहते, आसमान चलने लगता है। वो कहते हैं ना, आसमां हिलने लगी, कौन सा गाना है यार वो, गाना भूल गए, कोई बात नहीं। सवाल पे ध्यान दो, ज्यादा गाने वाने मत याद करो। सो अब हम ब्रेक करेंगे इसको -2√6 को। ठीक है, 2√6 को ब्रेक करेंगे कैसे, कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 3 और 2 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। तो पहले तो 3 और 2 का कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन, इसका, दिस वन एंड दिस वन, कितना हुआ मल्टीप्लिकेशन, 6। ठीक है, तो अब मुझे इसको ब्रेक करना है, इस वाले टर्म को। सो दैट वी कैन राइट हाउ मच, 3x² -√6 एंड -√6, इसमें भी x होगा और यहाँ पे भी x होगा, दैट इज +2 इज इक्वल्स टू 0। तो √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है कितना, √6 मल्टीप्लाइड बाय √6, दैट्स ऑलवेज कम्स एज 6। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। और अगर दोनों को ऐड करो आप तो -√6 दैट इज कमिंग एज -2√6, यानी कि अब एकदम हम राइट ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे क्या, √3। √3 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा ये √3x, नहीं √3x कॉमन लेंगे यहाँ से। लेट्स रिमूव दिस लाइन, बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं इसमें, सो आई विल रिमूव दिस वन। ठीक है, लेट्स मेक इट ब्लू। सो √3x मैंने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, √3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई √3 कितना होता है, 3 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये तो पता ही होगा, सर्ड्स में आपने पढ़ा था बहुत पहले, भूल गए हो तो प्लीज कीप इन माइंड, ये √3 आता है। ठीक है, तो √3 से कॉमन लेंगे, √3x इनफैक्ट, तो ये बचेगा √3x। ठीक है, इस √6 से क्या होगा, √6 इज एक्चुअली √2 इंटू 3। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम √2 इंटू √3, तो यहाँ से √3 कॉमन हो गया तो बचेगा कितना, ये √2। एक्स तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले ही रखा है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ से हम कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से। ठीक है, बाद वाले से कितना कॉमन लेंगे, √2। √2 कॉमन लिया तो इससे कितना बच जाएगा, √3x, और 2 आपको पता ही है, मैंने आपको बताया जैसे √6 होता है वैसे ही 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, सो दैट इज कमिंग एज -√2, दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस टर्म इज कॉमन, √3x -√2, अगेन जैसे ही हम करते चले आ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा था कि आप सिर्फ करते चलो स्टेप्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो एकदम चिंता मत कीजिए, जैसा बताया जा रहा है जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द स्टेप्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप, एकदम आपको आने लगेगा। बट सिर्फ स्टेप आप भूलो नहीं, बस आपको जितना जो स्टेप्स बताए गए हैं ब्लाइंडली आप वही स्टेप्स फॉलो करते चले जाओ, यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, सो लेट्स मेक द फर्स्ट टर्म एज 0। सो इफ √3x -√2 is 0, so we'll get as √3x is equals to √2, so it is getting as x is equals to √2 by √3। ठीक है, सो बाई चांस वी आर हैविंग दिस कॉमन टर्म बोथ ऑफ देम, सो दूसरे का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी आल्सो कमिंग द सेम। तो इसलिए हम जो बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसके जो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं वो हो सकते हैं दो। दिस टाइम वी आर गेटिंग ओनली वन, मैक्सिमम टू हो सकते हैं लेकिन कभी कभी हम एक ही रूट निकाल पाते हैं या निकलते ही एक है। देयर सम कॉम्बिनेशंस या कंडीशंस उनकी होती हैं कि सिर्फ उनका एक ही रूट निकल पाता है। ठीक है,
तो चलो जरा हम एक एग्जांपल, तो पर्याप्त हो गए, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं जरा, ताकि आपको निकालना आ जाए। चलो कॉम्प्लिकेटेड वाला ना बाद में लेता हूँ, पहले एक जरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। Where is my exercise? Oh, here it is. Okay, let's take this question. Let's take this one. Discussion. थोड़ा सा मुश्किल है कि कोई और ले लें। रूट वाला तो कर चुके हैं हम। 100x² ये भी ठीक है, ये भी इस टाइप के भी कर चुके हैं। आई थिंक दिस इज द राइट वन। यही थोड़ा सा मुश्किल सा है। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स डू दैट वन। इतना हो गया, लेट्स पेस्ट इट हियर। Ta-da, ta-da. And now we make it full screen. Oh, yes, here it is. So let's solve this equation. 8 2x square minus x plus 1 by 8. कुछ लोगों को जैसे ये सवाल दिखता है बस तुरंत ही टूट पड़ते हैं और ब्रेक करने लगते हैं। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किया 1 बाई 8 से, नाउ वी गेट इट एज 1 बाई 4, और 1 बाई यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 8, राइट? ऐसे ही तो आएगा यार। एक कलर अच्छा लगता है, आई वांट लाइक ब्लू कलर। मैं इसको ब्लू कलर लेता हूँ, राइट? So 2 multiplied by 1 by 8, so that is coming as how much? 1 by 4. अब 1 by 4 हमें लाना पड़ेगा, इस माइनस एक्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो कैसे 1 by 4 आ सकता है? माइनस 1 by 2 इंटू माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 4 आ जाएगा। माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 कितना आ जाएगा ये? माइनस एक्स, राइट? ऐसे तो हो जाएगा। कैसे होगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यानी कि इस दोनों को ऐड किया, माइनस एक्स बाई टू, तो ऐड कितना हो जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 2 एलसीएम ले लोगे आप, दैट विल बी माइनस एक्स, अगेन माइनस एक्स, दैट इज माइनस 2x बाई 2, दैट इज माइनस एक्स। ठीक है, और 1 बाई 8 यहाँ पे बनाए रहेगा एज इट इज, और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, कितना आ जाएगा? माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 4, 1 बाई 4, दैट्स व्हाट वी हैव टू गेट। बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे कितना? 2x नहीं नहीं, x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x नहीं, 2x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ से -1 फिर से कॉमन लेते हैं। -1 कॉमन है? नहीं, हमें लेना पड़ेगा कॉमन 1 बाई 2। नहीं, इनफैक्ट मुझे कॉमन लेना पड़ेगा 1 बाई 4। ठीक है, -1 बाई 4 कॉमन लूंगा मैं। बोला सर 1 बाई 4 तो है ही नहीं, वहाँ पे कॉमन कैसे ले लोगे? मैं जबरदस्ती कॉमन ले लेगा। जबरदस्ती कॉमन मतलब कि 2 मल्टीप्लिकेशन में और 2 डिवाइड में। एकदम समझ नहीं आ रहा आपको? चिंता मत करो, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। तब तक आप मेरे साथ कवर अप करो, जस्ट बी विद मी। ठीक है, सो दैट इज कमिंग एस -1 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज कमिंग एस x -1 बाई 4। मैं अभी आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, दैट इज लिटिल बिट ईजी, बिकॉज गलती यही करते हैं, गलती क्या, इनफैक्ट कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं स्टूडेंट्स उसको। ठीक है, तो मैं उस कॉम्प्लिकेटेड मेथड से ना जाके मैं इसको थोड़ा सा एक दूसरा तरीका अपनाऊंगा, और फिर ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई विल जस्ट टेक एन अनदर वे एंड देन इट विल बी सॉल्व वेरी इजली। अदरवाइज क्या होता है कि आप ना इस डिवाइड डिवाइड ठीक है करने को कर सकते हैं, इफ यू आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप चूके तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक ए बिग मिस्टेक। ठीक है, तो मैं कर ले लेता हूँ कौन सा, ग्रीन। सो करना सिर्फ यही होता है कि जस्ट टेक डायरेक्टली फ्रॉम दिस वन। लेट्स राइट इट, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8, दैट इज इक्वल्स टू 0। करना आपको ये है कि सबसे पहला काम ये है कि आप इसमें 8 एलसीएम ले लो। ठीक है, 8 एलसीएम ले जैसे ही लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 8 विल बी 16x स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी -8x। now this becomes as +1 which is equals to 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, दिस 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0। सो आपका जो नेक्स्ट बचेगा वो बचेगा 16x स्क्वायर -8x +1, दैट इज इक्वल्स टू
0। लिटिल बिट इजी, आपको डिवाइड डिवाइड वाला याद नहीं करना पड़ेगा, 1/8 में कितना फैक्टर आएगा, कितना आएगा, यहाँ से कॉमन लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। नाउ इट बिकम्स लिटिल इजी। 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ गया 16, ठीक है, यानी कि 16 लेके आना है हमको मल्टीप्लिकेशन में, किसको ब्रेक करके, -8x को। तो बहुत इजी है, -4 देखते समझ में आओगा, 4 और 4 को गुणा करो तो 16 आता है, और ऐड करो तो -8 आ जाता है। तो वी विल ब्रेक दिस ऐसे 16x² -4x -4x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। लेट्स ड्रॉ ए लाइन हियर, ठीक है। सो 4x कॉमन, वेरी सिंपल, 4x -1, again -1 common from here, 4x -1, ठीक है, that is equals to 0. So this becomes as 4x -1 common, and second term is also by luck same, 4x -1 is equals to 0, ठीक है, दोनों कॉमन टर्म आ गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होता, सो इट कैन इजिली बी रिटन एज 4x -1 का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² -2ab का टर्म्स लिखे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको तो फैक्टराइजेशन मेथड करना ही करना है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं करनी है। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग। इफ 4x -1 इज इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा, 4x विल बी इक्वल्स टू 1, और x आ जाएगा 1/4। वेरी सिंपल। एक मैं वर्ड प्रॉब्लम ले लेता हूँ जरा, उसी नेक्स्ट एक्सरसाइज मुझे दिख रही थी नीचे। सो लेट्स टेक द सेम थिंग। कौन सी विच वन वाज दैट वन, आई रिमेंबर x and y, 7, two integers, which one, oh yes, question number 3, this question number 3, let's take this one। इसमें क्या होगा कि अभी ना बहुत ही सिंपल सिंपल से आपने जो फैक्टर्स लिए थे बहुत आसान आसान से थे, करते थे फटाफट फैक्टर हो जाते थे, समझ जैसे कैसे हो रहा था, 4 and 4 लिया और 16 हो गया, आहा बहुत एकदम हलवा सी चीजें मिल गई, एकदम समझ आ गया। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअली किन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहला जो काम है वो तो ये है कि आपको बनाना है इसकी इक्वेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई एक ही बार क्लास तो हमने करी थी कि जो इक्वेशंस बनानी थी, एक ही क्लास में तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाते चलेंगे और करते चलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। इट्स सेइंग एज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। very simple, sum, let's say first number is, ऐसे ही करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में करते हैं तो एकदम बढ़िया से लिख के, फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। ऐसे पूरा लिखते नहीं हो ना तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, टीचर को पता नहीं चल पाता कि x कौन सा है y कौन सा है, पेपर चेक करने वाले को। तो इट्स बेटर टू राइट देम। हुज सम इज 27, तो सम 27 है, यानी कि x + y इज 27, guys we can take that this is equation 1, and the product is 182, यानी कि x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है that is 182। this is from equation 2, ठीक है। so from equation 2 we can get the value of y as how much, 182 by x, very simple। let's put this in equation 1, let's put in equation 1। so equation 1 बन जाएगी x plus 182 divided by x is equals to 27। अगर आप इसमें x LCM ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल्स टू 27। अगर ऐसे ये LCM किसी को लेने नहीं आते हैं सो प्लीज लेट मी नो, जिसको भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो 1 to 1, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। बिकॉज अगर आपको ये करना नहीं आता यू आर इन बिग ट्रबल। वैसे तो ये बहुत ही इनिशियल क्लासेस में सिखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो आप फंसते ही चले जाओगे, आपको कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिकॉज 10th इज लिटिल हायर फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। So again we do the cross multiplication here, so x will be going with the 27,
Equation becomes as x square plus 182 is equals to 27x. ठीक है, so x square minus 27x plus 182 is equals to 0, and that's how it becomes a quadratic equation जो आपकी समझ से परे है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट? अब इसमें तो फैक्टर दिख ही नहीं रहे हैं, कैसे करेंगे? बहुत ही मुश्किल सी आ गई। अभी तो ऐसे आती थी इक्वेशन, कैसे आ रही थी पिछली वाली, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखते ही पता चल गया था। अच्छा, 8 को ब्रेक करना है, 4 एंड 4 दिख रहा है। अब यहाँ से समझ में आ रहा है 27 कैसे ब्रेक करोगे कि आप 182 आ जाए, समझ ही नहीं आ रहा आपको, राइट? व्हेन यू फाइंड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सो लेट मी मेक सम स्पेस। इस केस सिचुएशन में आप क्या करो, पहले काम तो यहाँ पे जो टर्म हो यहाँ पे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। वहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 182, ठीक है। इस 182 और अगर यहाँ पर अगर कुछ हो, मान लो मल्टीप्लाई करके अगर कुछ वैल्यू कुछ और भी आ रही है, मान लो 4 लिखा होता तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 182, और जो भी वैल्यू आए उसका क्या करते हैं हम, फैक्टर कर लेते हैं, छोटे छोटे ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो 182 को करेंगे ब्रेक, सो पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 सा 1, राइट? दिस अगेन गोज फ्रॉम 7, दैट इज 13, 13 से डिवाइड करेंगे, दैट इज कमिंग एज 1, यानी 2 से डिवाइड किया तो 91, 7 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1। सो वी कैन ब्रेक दिस 182 इन 2, 7 एंड 13, यानी कि इसको हम 182 को लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना सकते हो या देख सकते हो कि किन दोनों को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके यू आर गेटिंग 182, यानी मल्टीप्लिकेशन तो श्योर हो गया इन वैल्यू से आपका। नाउ योर टारगेट इज टू गेट 27। हाउ कैन यू अचीव 27? बिकॉज ये जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है टर्म, इसका जो हमेशा रिजल्ट आएगा दैट विल ऑलवेज बी कमिंग एज हाउ मच, 182। रिजल्ट तो इसका 182 ही हमेशा आएगा, बिकॉज इन तीनों का मल्टीप्ली ब्रेक ही किया है आपने, ठीक है। नाउ योर टारगेट इज टू अचीव दिस 27। तो 27 कैसे मिल जाएगा, 7 2 ज़ा 14, यानी कि अगर आप ऐड करो 14 और फिर ये 13 को, तो कितना आ जाएगा ये, 14 13 27। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं इससे, सो दैट इज कमिंग एट x माइनस 14, यहाँ से आप माइनस 13 कॉमन ले सकते हैं वेरी इजली, एंड दैट विल कमिंग एज हाउ मच, x माइनस 182 में 13 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 14। अगर आपको भरोसा है तो ठीक है, नहीं भरोसा है तो आप डिवाइड करके देख लो। हाँ हाँ, मुझे पता आपको भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप डिवाइड कर लो जरा, फटाफट डिवाइड करो और देखो इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। सो इफ x is minus 14 is equals to 0, so we get the value as how much, x is 14, and if x minus 13 is equals to 0, then we get it as, sorry minus ये है तो, so x will be 13. So both the numbers are 14 and 13. The first number is 14, the second number is 13. So that's how we are getting the results. तो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सा भी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है और उसको सॉल्व करना है विद द फैक्टराइजेशन मेथड, दैट्स आल्सो यू कैन गो विद दैट वन, यानी आप ऐसे ब्रेक करके आप इसको सॉल्व करोगे बाय दिस मेथड, ठीक है। चिंता की बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे और मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। सो कीप अटेंडिंग द क्लासेस और लिसनिंग द वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। तो हम डिस्कस करते चलेंगे कमिंग वीडियोस में कि कैसे और तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी हैविंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. We are having this formula to solve get the roots, so we'll see then the details that how to use this formula to get the roots, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, राइट, अल्फा बीटा के टर्म्स में कैसे सॉल्व करते हैं। सो दीज आर द कमिंग थिंग्स कमिंग इन द कमिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन, ठीक है। सो मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट you can reach me at WhatsApp with this number, just only WhatsApp, no calls please, I don't want unnecessary calls. Okay, if you have any doubt you can just reach me on this number, or you can send me an email at my email id matrix learning
gmail.com, or the best way is you can write any doubt in the comment section that can be seen by everyone, and if I do not get the time, then obviously anyone can respond on that comment. So it's best way to write the comment on the video. Okay, thank you guys, see you soon in the next video. Till that, practice the question on the exercise 8.2. Thank you guys, bye bye.